राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए संधि पहचानने की शॉर्ट ट्रिक। सिर्फ शब्द देखना है और शब्द देख करके ही आप बता दोगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। इससे आसान और बेहतरीन ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जो देव कैंपस राया के YouTube चैनल पर मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखने से पहले एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की ट्रिकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं सीधा लिए चलता हूं आपको संधि के इस टॉपिक पर, जहां मैं आपको शब्द देखकर संधि की पहचान करना सिखाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इधर मैंने लिखा है दीर्घ संधि की ट्रिक, कि दीर्घ संधि को आप शब्द देखकर कैसे पहचानोगे। तो जब शब्द के मध्य में बड़ा बड़ी बड़ाऊ की मात्रा हो, वहां दीर्घ संधि होती है। यदि आपको किसी भी शब्द के बीच में बड़े आ की मात्रा दिख रही है, या बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है, या बड़ी ई की, बड़ा बड़ी ई बड़ा ऊ, इनकी मात्रा आपको किसी भी शब्द में दिख रही है, तो वहां सदैव दीर्घ संधि होती है। याद रखना। जैसे देखो, विद्यालय में शब्द के बीच में बड़े आ की मात्रा है, महात्मा में शब्द के मध्य में बड़े आ की मात्रा है। उसी प्रकार ग्रीस में शब्द के बीच में बड़ी ई की मात्रा है, लघुर्मी में बड़े ऊ की मात्रा, गुरुपदेश में बीच में बड़े ऊ की मात्रा है। तो जहां बड़वा बड़ी और बड़े ऊ की मात्रा शब्द के बीच में हो, वहां दीर्घ संधि होती है। बात करता हूं गुण संधि की। तो ध्यान दीजिएगा, जब शब्द के मध्य में छोटी ए और छोटा ऊ, शब्द के बीच में छोटी ए की मात्रा लगी हो, छोटे ओ की मात्रा लगी हो, या या क्या अर आ रहा हो, तो प्यारे बच्चों वहां भी सदैव दीर्घ गुण संधि होती है। ये बात आपको याद रखनी है। छोटी ए, छोटा ओ और तो गुण संधि। जैसे देखिएगा, गणेश में शब्द के बीच में छोटी ए की मात्रा है, महेश में छोटी ए की मात्रा है, महोदय में छोटे ओ की मात्रा है, महर्षि में अर आ रहा है, देवर्षि में अर आ रहा है। तो शब्द के बीच में छोटी ए, छोटा ओ, अर तो गुण संधि। बात करता हूं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि की बात करता हूं, तो प्यारे साथियों, जब शब्द के मध्य में बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा, यदि किसी शब्द के बीच में बड़ी ए की मात्रा है या बड़े ओ की मात्रा है, तो वहां सदैव वृद्धि संधि होती है। देखिएगा, तथैव में शब्द के बीच में बड़े ए की मात्रा, सदैव में शब्द के बीच में बड़ी ए की मात्रा, महोषधि में बड़े ओ की मात्रा और महोज में बड़े ओ की मात्रा। तो शब्द के बीच में आपको बड़ी ए और बड़ा ओ कहीं भी दिखाई दे जाए, तो आंख बंद करके बता देना कि इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है बेटा। बात करता हूं यण संधि की। तो जब या और वा पर कोई आधा वर्ण हो, या यति पर और वावन पर कोई आधा अक्षर लगा हो शब्द के बीचों बीच, तो वहां पर यण संधि होती है। देखो, अत्यधिक, अत्यधिक में या पे ता है, प्रत्येक में या पर ता है, स्वागत सु प्लस आगत, स्वागत वा पे सा है, आदो है ना बेटा। तो ये क्या है, या और वा पर आधा अक्षर, तो वहां पर बेटा आपकी यण संधि। बात करता हूं अयादि संधि की आपसे। तो प्यारे बच्चों, अयादि संधि में क्या है, ऐसे शब्द जो साधारण शब्द हैं, कोई बीच में आधा अक्षर नहीं होता, सिंपल से होते हैं। नैन, शयन, पवन, चयन, शयन, नाविक, पावक, है ना। तो जो तीन वर्णों से मिलकर बने शब्द होते हैं, उन सभी शब्दों में अयादि संधि होती है और सिंपल साधारण सामान्य वाक्य होते हैं। प्यारे बच्चों, तो आपको वीडियो कैसी लगी? क्या आपको संधि शब्द देखकर पहचान करना आ गया? अगर आ गया है तो कमेंट करके बताना मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो में आगे आपके लिए लेकर के आऊंगा।